आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, समवाय सूत्र का हमारा भाषण चल रहा है। इसके अंतर्गत हम बार बार चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने 12 भिक्षु की प्रतिमा और कल हमने कृत्य कर्म के बारे में सुना था। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मूल पाठ का वाचन करेंगे। विजयाणम राय हानि दुवालस जोयण सय सहसायम आयामविखंभेणम पन्नत्ता। विजया रायहानी, रायहानी यानी राजधानी, ध का हो गया राजधानी। विजया नाम की जो राजधानी है वो क्या है? दुवालस जोयन सहसायन। दुवालस का मतलब है 12, 12 योजन। वो 12 दुवालस जोयन सहसायन 12 लाख योजन वाली आयाम विखंभन का लंबी चौड़ी है। वो कहाँ पे है? जम्बू द्वीप के पूर्व दिशावर्ती विजय द्वार के स्वामी विजय नामक देव की विजय राजधानी यहाँ से असंख्यात योजन दूरी पर अर्थात 12 लाख योजन आयाम विस्कम्भ वाली कही गई है। जो विजय नाम का जो देव है, जम्बू द्वीप के जो इष्ट, उनका जो इष्ट दिशा है, पूर्व दिशा है, वहां का एक द्वार है जिसका नाम विजय द्वार। और वहां के जो स्वामी है वो विजय नामक देव है। उनकी जो राजधानी विजय नाम की राजधानी है वो कितनी लंबी चौड़ी है? 12 लाख योजन लंबी चौड़ी है। आयाम विस्कम, विस्कम ने विस्तार, आयाम चौड़ी, उतनी लंबी चौड़ी है। रामेणम बल देवे द्वालस वास सयायम समा उयम पालिता देवत्तम गए। रामेणम बलदेवे, राम नाम के बलदेव, जो 5वें बलदेव थे, जो 5वें बलदेव थे वो कहाँ गए? देवलोक में गए, देवत्तम गए, यानी देवगति को प्राप्त हुए। उनकी आयु कितनी थी? दुवालस वास सयायम। दुवालस का मतलब है 1200। सायम का 27, 100, दुवालस में 12, 1200 वर्ष की उनकी आयुष्य थी। यानी जो 5वें बलदेव थे, क्योंकि 9 बलदेव होते हैं, उनमें से 8 बलदेव तो मोक्ष गए, एक जो बलदेव थे वो 5वें देवलोक में गए हैं। वे 5वें देवलोक में गए हैं। उनकी जो उम्र है, एज है, वो कितनी थी बता रहे? 1200 ईयर की थी उनकी, 1200 वर्ष की थी। उतना आयुष्य पूरा करके वो 5वें देवलोक पे जाते हैं। तो वो जो बलदेव थे बहुत ही रूपवान थे। उनको जब वो गोचरी के लिए गांव में पधारते थे बलदेव, तो सारे लोग अपना काम छोड़ करके उनको देखने के लिए आते थे, इतना रूप था। तो उन्होंने देखा कि अरे मेरे रूप के पीछे सब लोग पागल हो रहे, तो उन्होंने क्या किया? गांव में आना बंद कर दिया और जंगल में वो रहते थे और तपस्या करते थे। तो एक दिन उनके मांसकमण की तपस्या का पारना था। तो मांसकमण की तपस्या का पारण जंगल में कहा उनको गोचरी मिले, लेकिन जंगल में एक हिरण रहता था, हिरण। तो हिरण को जाति स्मृति ज्ञान हो गया था। तो जाति स्मृति ज्ञान से उसे पता चल गया कि जंगल में अमुक किसान है, उसके पास रोटी है। तो वो क्या करता है? हिरण मुनिराज को लेकर के जाता है। वो आगे आगे खुद चलता है और मुनिराज उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो किसान का खेत आता है, वो हिरण वहां आता है और किसान से इशारा करता है। तो किसान भी क्या करता है? मुनिराज को एकदम भाव से, क्योंकि मांसकमण की तपस्या का पालना था, तो भाव से उनको भिक्षा देते, गोचरी देते हैं, बहराते हैं, दान देते हैं। और उधर क्या होता है? इधर वो किसान मुनिराज को दान देता है, इधर अचानक मूसलाधार बारिश आती है और बिजली कड़कती है। बिजली कड़कती है तो वो बिजली क्या है? मुनिराज के ऊपर, ये मैंने तीनों जो थे साथ में, हिरण, किसान और मुनिराज, तो उनके ऊपर बिजली गिरती है। तो तीनों की उसी समय मृत्यु हो जाती है। तीनों ही मृत्यु को प्राप्त करके एक ही देवलोक में,
5वें देवलोक में जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुनिराज की तपस्या थी और इधर हिरण ने दान की अनुमोदना की और किसान ने दान दिया। हिरण ने कुछ किया नहीं, केवल अनुमोदना की दान की। तो किसान ने अपने हाथों से दान दिया, मुनिराज ने दान दिया, यानी तपस्या का पाना था। तो तीनों को एक ही देवलोक मिला और एक ही विमान में तीनों जीव उत्पन्न हुए। इससे पता चलता है कि अगर हम कोई धर्म क्रिया करता है, कोई अच्छा अनुष्ठान करता है, उसका हम अनुमोदन करते हैं, तो उससे भी हमें उतना ही फल मिलता है। तो इस अवसर काल में 9 बलदेव हुए। उनमें से एक बलदेव, जो 5वें बलदेव थे, वो 5वें देवलोक में गए। बाकी सारे के सारे 8 के 8 राम है, वो मोक्ष गए। जो बलदेव होते हैं उनको राम कहा जाता है। तो जैसे अपने जो राम बोलते हैं, उनका नाम मूल तो दूसरा था, वो राम नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो 9 बलदेव में से एक बलदेव क्या है, वो देवलोक में जाते हैं। मंदरसणम पवयस्य चूलिया मूले द्वारस जोयणायम निकम्भेणम पन्नत्ता। जो मंदर पर्वत की, मंदर से मंदर, पवयस्य ने पर्वत की, चूलिया माने चूलिका का, मूले माने मूल, द्वारस जोयणायम निकम्भेणम पन्नत्ता। द्वारस का मतलब 12 योजन विस्तार वाली है, निकम्भेणम विस्तार वाली, पन्नत्ता माने कही गई है। जम्बू दिवसणम दिवस वे या मूले दुवालस जोइनाई विकम्भेणम पन्नत्ता। और जम्बू द्वीप के जो द्वीप हैं, इसकी जो वे या मैंने वेदिका है, मूल में दुवालस जोइनम मैंने 12 योजन विस्तार वाली है। जम्बू द्वीप की जो वेदिका है वो 12 योजन की विस्तार वाली है। सब जहन्निया राई दुवारस मुहितिया पनत्ता एवं दिवसो भी नायबो। सब जहन्निया, सब जहने सर्व जगन्य रात, यानी मिनिमम, एक तो मैक्सिमम है, सबसे लंबी रात, एक सबसे छोटी रात। ये सबसे छोटी रात होती है, वो कितने समय की होती है? 12 मुहूर्त की होती है सबसे छोटी रात। तो सबसे बड़ा दिन होता है तब वो सबसे छोटी रात होती है। जब सबसे बड़ी रात होती है तो दिन सबसे छोटा होता है। इसमें बताया है कि सबसे छोटी रात है 12 मुहूर्त की होती, एवं इसी प्रकार दिवसों भी नायको, दिवस के बारे में भी जान लेना चाहिए, यानी सबसे छोटा दिन भी 12 मुहूर्त का जानना चाहिए। तो सबसे छोटा दिन कार्तिक मास में आता है और सबसे छोटी रात्रि शायद जेठ महीने में आती है, जून में, क्योंकि जून में सबसे बड़ा दिन होता है तो रात सबसे छोटी होती है उस समय। और कार्तिक में अब सबसे छोटी शायद रात आती होगी। कार्तिक का दिन नहीं, कार्तिक का दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है कार्तिक में। तो इसी प्रकार सबसे छोटा दिन भी 12 मुहूर्त का जानना चाहिए। ठीक है, रात्रि भी सबसे छोटी 12 मुहूर्त की होती है, दिन भी सबसे छोटा 12 मुहूर्त का होता है। मुहूर्त का मतलब है 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, तो टोटल 12 मुहूर्त हो जाएगा, 12 मुहूर्त। समठ सिद्धसणम महाविमानस ऊरिल्लावो थुबी अग्गावो दुबालस जोइनाइम ಒಡ್ಡಂ ಉಪ್ಪಯ್ಯ इसी पभार नाम पुनवी पन्नत्ता। सबट सिद्धस, सबट सिद्ध से नहीं, सर्वार्थ सिद्ध महाविमान की, महाविमान से महाविमान की, ऊरिल्लावो उपरिम, थुब्बी अग्गाओ स्तुपिका, कितनी ही दुबालस जोइनाइम 12 योजन, उड्डम माने ऊपर, उपया इसी पभार नाम पुरी पन्नत्ता, 12 योजन ऊपर ईशद प्राग भार नामक पृथ्वी, उर्वी ने पृथ्वी, पन्नत्ता में कही गई है। तो जो सर्वार्थ सिद्ध जो 5 अनुत्तर विमान है, उनमें एक विमान का नाम है सर्वार्थ सिद्ध विमान। तो उसकी जो चुलिका है, ऊपर का जो होता है भाग, वो चुलिका होती है, वो कितनी 12 योजन ऊपर है। इसे प्रागभारा पृथ्वी है, वो सर्वार्थ सिद्ध विमान से कितनी दूर है? 12 योजन दूर है। मतलब सर्वार्थ सिद्ध विमान और जो सिद्ध शिला है यानी मोक्ष जो है, उसमें डिस्टेंस कितना? ओनली 12 योजन का है।
तो फिर भी देवता डायरेक्ट वहां से मोक्ष नहीं जा सकते हैं, वो मनुष्य होकर के ही वो मोक्ष जाते हैं। नहीं तो कितना पास, 12 योजन तो बहुत नियर हो गया, तो इतना कम डिस्टेंस है। फिर भी सर्वार्थ सिद्ध विमान के जो देव है वो डायरेक्ट वहां से नहीं जाते हैं, लेकिन वो मनुष्य बनते हैं और दीक्षा लेते हैं, सारे कर्म नष्ट करते हैं, उसके बाद ही वो मोक्ष जा सकते हैं। तो ये जो 12 योजन ऊपर ईशद प्रागभार नामक पृथ्वी कही गई है। ईशद प्रागभार पृथ्वी के 12 नाम कहे गए। जो ईशद प्रागभार पृथ्वी है इसके 12 नाम है। तो 12 नाम कैसे कौन से हैं? जैसे ईशद पृथ्वी, ईशद प्रागभार पृथ्वी, तनु पृथ्वी, तनुतरी पृथ्वी, सिद्धि पृथ्वी, सिद्धालय, मुक्ति, मोक्ष को कोई मुक्ति भी बोलता है, कोई सिद्धालय भी बोलता है, कोई ईशद मुक्तालय भी बोलता है, कोई ब्रह्म बोलता है, कोई ब्रह्म वतंसक बोलता है, लोक कोई लोक प्रतिपूर्णा और लोकाग्र चुलिका। ये 12 नाम है मोक्ष के। जो मोक्ष की जो पृथ्वी है ईशद प्रागभार नाम की पृथ्वी, इसके 12 नाम है। हम बोलते हैं मोक्ष हो गया, हमें मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति चाहिए का मतलब वो ईशद प्रागभार पृथ्वी है, वहां जन्म होता है। तो वो सारे 8 कर्म जब नष्ट हो जाते हैं तब जीव वहां जाकर के रुक जाता है, उसके आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि बाद में अलोक है, से लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाता है जीव। तो इसको ये इतने सारे इसके 12 नाम है। 12 नाम में से कुछ कुछ नाम तो अपन जानते हैं, मुक्ति, मुक्तालय, सिद्धालय, सिद्धि, कोई मुक्तालय बोलता है, कोई मुक्ति बोलता है, कोई सिद्धालय बोलता है, ईशद प्रागभारा पृथ्वी कोई बोलता है। तो ये 12 नाम है। इमीशेणम रणपभाय कोडविये अत्थे गयाणम नेर याणम बारस पलिवमन थी पन्नत्ता। इमी से मैंने इस रत्न प्रभा पृथ्वी में अत्थे गण कुछ ऐसे नारकीय जीव हैं जिनकी स्थिति कितनी है? 12 पल्योवमायम, 12 यानी 12, पल्योन पल्योपम की थी मैंने स्थिति पन्नत्ता मैंने कही गई है। 12 पल्योपम की स्थिति किसकी है? कुछ रत्न प्रभा पृथ्वी के जो नारकीय जीव है उनकी 12 पल्योपम की स्थिति कही गई है। पंचमी पुढ़ी अथे गयाणम नेर याणम 12 सागवाम के पन्नत्ता। जो 5वीं पृथ्वी जो पंख प्रभा नाम की जो नारकी है, वहां के जो कुछ नारकी जीव हैं उनकी स्थिति कितनी? 12 सागरो वमाइम, उनकी 12 सागरोपम की स्थिति कही गई है। असुर कुमाराणम देवाणम अथे गयाणम 12 पल्य वमाइम थी पन्नत्ता। असुर कुमार देव हैं, उनमें से कुछ ऐसे महादेव हैं जिनकी स्थिति कितनी? 12 पल्योपम थी पन्नत्ता। 12 से 12, 12 पल्योपम की उनकी स्थिति कही गई है। स्वहम्बी साणेसु कप्पेसु, जो सौधर्म और ईशान नाम का जो कल्पयन देवलोक है, वहां के देवों की, कुछ देवों की जो स्थिति है 12 पल्योपम थी पन्नत्ता, 12 पल्योपम की स्थिति कही गई है। लंते कप्पे अथे गयाणम देवाणम 12 सागर वमन थे पन्नत्ता। लंत का मतलब जो लांतक कल्प है, वहां के कुछ देव हैं उनकी स्थिति कितनी? 12 सागरों में, 12 सागरों कम की स्थिति कही गई है। जे देवा महिंदम, महिंद जयम, कंबुम कंबुगीयम, पुंखम सुपुंखम महापुंखम, पुंडम सुपुंडम महापुंडम, नरिंदम नरिंदकंतम नरिंदुत्तर वणिंसगम विमानम देवत्ताय उवन्ना तेसिम्नम देवाणम उक्कोसेणम 12 सागरवमान थे पन्नत्ता। जो लांतक कल्प है, वहां कुछ देव है उनकी स्थिति 12 सागरपम की है। जो देव महिंद महिषण, जो ये नाम है महेंद्र, मध्य, ये सारे नाम है, उनमें जो देवता उत्पन्न होते ये सारे विमान के नाम है। तो विमान के नाम कौन कौन से हैं? महेंद्र मैंने महेंद्र, महेंद्र ध्वज, कंबू,
कंबुघ्री पुंक सुपुंक महापुंक पुंड सुपुंड महापुंड नरेंद्र नरेंद्र कांत नरेंद्रो नरेंद्रता तरावतंसक नाम के विशिष्ट विमानों में जो देव रूप में उत्पन्न होते हैं उनकी स्थिति कितनी 12 सागरूपम की कही गई है। तेनम देवा बार सन्नम अद्धमासाणम आणमंतिवा पाणमंतिवा। वो देव क्या करते हैं 12 सन्नम माने 12 महीनों का आधा यानी 6 मंथ से वो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी 6 मंथ में ओनली एक ही श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। लेना और छोड़ना एक माना जाता है। तो उस 6 महीना जब बीतता है तब जाकर के एक श्वास लेते हैं। तेसीणम देवाणम वारसहिम वाससहस्यहिम आहारठे समुपज्जयी। उन देवों को खाने की इच्छा कब होती है 12,000 वर्ष बीतने के बाद उनको खाने की इच्छा होती है, क्योंकि 12 सागरूपम की स्थिति है तो 12,000 वर्ष बीतेंगे तब जाकर के उनको खाने की थोड़ी बहुत इच्छा होती है। तब तक वो कुछ भी नहीं खाते हैं, फिर भी वो तपस्वी नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि देवता तपस्या नहीं कर सकते हैं, त्याग नहीं कर सकते हैं। छोटा सा भी त्याग नवकाशी भी वे नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वे चौथे गुण स्थान में ही रहते हैं। उनको 5वां गुण स्थान भी नहीं आता है, यानी 5वां गुण स्थान किसका है श्रावक का है। वो श्रावक भी नहीं बन सकते हैं, साधु तो दूर की बात श्रावक भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो त्याग नहीं कर सकते हैं। वहां का पता नहीं क्षेत्र ऐसा है जिसके कारण वो त्याग नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे तपस्वी तो वो देवता ही हो जाते, क्योंकि हजारों हजारों वर्षों तक अभी हम पढ़ रहे 12वां चैप्टर, तो 12,000 वर्षों के बाद खाने की इच्छा होती है। तो आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो कितने कितने हाईएस्ट स्थिति देवता की 33 सागरूपम की, तो 33,000 वर्षों के बाद वो खाना खाने की इच्छा होगी, फिर भी वो तपस्वी नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि वो त्याग नहीं कर सकते हैं। तो हमारे तो यहाँ एक मासकमण करते हैं तो भी बोलते महा मासकमण कर लिया। अभी कल ही हम देख रहे थे ये छापर में गुरुदेव के सानिध्य में एक सुजानगढ़ का भाई जिसने 101 तपस्या का प्रत्याख्यान किया, यानी 91 उनके शायद उपवास हो चुके थे और एक साथ 101 तपस्या पर चकने, तो वो बहुत बड़ी बात है। आज भी चौथे आर्य के कुछ नमूने हैं। चौथे आर्य में तो ऐसी तपस्या होती रहती थी, लेकिन इस पंचम काल में भी इतनी लंबी तपस्या करना बहुत बड़ी बात है। हम उन तपस्वी का अनुमोदन करते हैं कि हमारे भीतर भी वैसी शक्ति आए, हम भी तपस्या करें। तो कहने का मतलब है कि मैं आपको बता रही थी कि देवता है 12,000 वर्ष के बाद उनको खाने की इच्छा होती है, फिर भी वे तपस्वी नहीं कहे जाते, क्योंकि वे त्याग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है संते गैया भव सिद्धिया जीवा जे बार सहिन भव गहाणे सिज्जी संति बुज्जी संति मुच्ची संति परिनिब्बा इस संति सब खान मंतम गई संते। माने कुछ जीव ऐसे हैं, संते यानी कुछ जीव ऐसे हैं जो भव सिद्धिया ने कुछ भव्य सिद्धिक जीव ऐसे हैं जो 12 सहिम माने 12 भव ग्रहण करने के बाद यानी 12 जन्म करने के बाद वो सिद्धि संति सिद्ध होते हैं, और बुद्धि से बुद्ध होंगे, सिद्ध होंगे, मुच्ची से मुक्त होंगे, पर निब्बा संति यानी परम निर्वाण को प्राप्त करेंगे, सब दुखान मंतम करी संधि और सब दुखों का अंत करेंगे। तो 12 भव करने के बाद उनका मोक्ष होगा, ऐसा इस सम्मायन सूत्र में बताया है। इस प्रकार ये जो 12 चैप्टर हमारे सम्मायन सूत्र के 100 चैप्टर है, उसमें से 12 चैप्टर आज कंप्लीट हो गए हैं। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न और पूछ सकते हैं, अदरवाइज अभी टाइम है, हम 13वां चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं। त्रयोदश स्थानक समवाय, इसमें 13 चीजों की संख्या का वर्णन किया जाएगा। 13 क्रिया ठाणा पनत्ता तंजहा अत्थादंडे अनत्थादंडे हिंसादंडे अकम्हादंडे दिट्ठी विपर्या सियादंडे मुसावाय वायवत्तिये
अदिन्ना दानवत्ती अजत्थ्य अजत्थ्ये मानवत्ये मित्त दोषवत्ती मायावत्ती लोभवत्ती गिरिया वही नाम 13 में। तो यहाँ 13 क्रिया स्थान कहे गए हैं। 13 से नहीं 13 क्रिया स्थान यानी क्रिया स्थान। वनत्ता का मतलब कहे गए हैं। तो कौन कौन से हैं? अत्था दंडे अर्थ दंड फर्स्ट। सेकेंड है अनर्था दंडे अनर्थ दंड। थर्ड है हिंसा दंडे हिंसा दंड। फोर्थ है अकम्मा दंडे अकस्मात दंड। फिफ्थ है दृष्टि विपर्यास या दंडे यानी दृष्टि विपर्यास दंड। और सिक्स्थ है मुसावायवत्ये मृषावाद प्रत्यय दंड। सेवंथ अदिन्ना दानवत्ये अदत्ता दान प्रत्यय दंड। एट है अजत्थी आध्यात्मिक दंड। नाइन्थ है मानवत्ये मान प्रत्यय दंड। और टेन है मित्र दोषवत्ये मित्र द्वेष प्रत्यय दंड। 11 माया प्रत्यय दंड। 12 लोभवत्ये लोभ प्रत्यय दंड। और 13 है इर्यापतिक दंड। ये 13 प्रकार की क्रियाएं समवाय सूत्र में बताई गई हैं। क्रिया का मतलब क्या होता है? जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी हम चेष्टा करते हैं, जो भी हम चेष्टा करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, उससे क्या होता है? कर्म बंध होता है। तो कर्म बंध का मूल जो कारण है वो क्या है? हमारी एक्टिविटीज है। जितनी हम एक्टिविटीज करेंगे, मूवमेंट करेंगे, चेष्टा करेंगे, उससे कर्म का बंध होता है। इसमें बताया गया है कि कर्म बंध की कारणभूत चेष्टा को क्रिया कहते हैं। उसके 13 स्थान या भेद कहे गए हैं। तो 13 स्थान में सबसे पहला अर्थदंड। अपने शरीर कुटुंब आदि के प्रयोजन से जीव हिंसा होती है, वो अर्थदंड कहलाता है। अपने शरीर के लिए करनी पड़ती है, कभी कुटुंब परिवार के लिए करनी पड़ती है, तो अर्थदंड आवश्यक है, वो जरूरी है, करनी पड़ती है। मैंने इच्छा नहीं है आपके, लेकिन क्या करें, शरीर को चलाने के लिए मेडिसिन देनी पड़ती है, खाना खाना पड़ता है, परिवार को चलाने के लिए भी बिजनेस करना पड़ता है, उसके लिए भी हिंसा लगती है। तो वो अर्थदंड यानी आवश्यक है, नेसेसरी है। और दूसरा अनर्थ दंड यानी अननेसेसरी, बिना प्रयोजन जीव हिंसा करना, आपको कोई मतलब नहीं है, फिर चलते चलते वृक्ष की डाली काट ली, पानी में पत्थर लगा, मतलब कई होते तालाब आता है, तालाब में कंकर डालते रहते, पत्थर मारते रहते हैं, पक्षियों को बिना मतलब मारते हैं, तो वो अनर्थ दंड है, आवश्यक नहीं, कोई नेसेसरी नहीं, फिर भी हम क्या करते हैं, उनको जानबूझ करके मारते हैं। तो वो हमारा बिना प्रयोजन जो हम हिंसा करते हैं जीवों की, वो होती अनर्थ दंड हिंसा। तीसरी है संकल्प पूर्वक किसी प्राणी को मारना हिंसा दंड है। और उपयोग के बिना अकस्मात जीव घात हो जाना अकस्मात दंड है। एक तो जानबूझ करके संकल्प के साथ के हाँ मैं आज भी इसको मारूंगा, तो वो हिंसा दंड हो गया। और एक आपका कोई उपयोग नहीं है, ध्यान नहीं है, अचानक ही आपके पैर के नीचे से चींटी आ गई, या गाड़ी चलाते चलाते आपको ध्यान नहीं रहा, आप चला रहे फिर भी ध्यान नहीं रहा, अचानक ही कोई कुत्ता आ गया या कोई बिल्ली आ गई, कोई भी कभी कभी होता है, अचानक कोई ऐसे प्राणी आ जाते हैं तो उनकी हिंसा हो जाती है, तो अकस्मात हिंसा होगी। दृष्टि या बुद्धि के विभ्रम से जीव घात हो जाना, कभी कभी हमें ध्यान नहीं रहता है, दृष्टि हमारी इधर उधर घूम जाती है, अचानक कोई जीव आ जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, हम निमित्त बन जाते हैं, तो वो दृष्टि विपर्यास दंड हो गया। जैसे मित्र को शत्रु समझकर मार देना, है तो मित्र लेकिन आपको दूर से पता नहीं चला, आपको लगा ये तो कोई मेरा शत्रु है, तो शत्रु समझ करके उसको मार देना। जैसे कृष्ण जी जंगल में बैठे हुए थे, पानी उनका भाई जो बलराम थे पानी लेने के लिए गए थे, तो इधर कंस वो क्या है, उसने देखा, वो क्योंकि वो पेड़ के ऊपर पेड़ लगा करके कृष्ण जी बैठे हुए थे और वृक्ष के सहारे ऐसे बैठे हुए थे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, द्वारिका नगरी जल जाती है, इसलिए बलराम और कृष्ण जी दोनों ही वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको कहा था तुम दोनों बचोगे बाकी पूरी द्वारिका नगरी जल जाएगी। वो ऐसा दृश्य देख करके, इतने कुछ भी खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, इतनी प्यास लगी थी,
तो बलराम ने कहा कि भैया आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए पानी भर के लाता हूँ। तो कृष्ण जी आराम कर रहे थे, पेड़ के ऊपर पैर चढ़ा कर बैठे थे। कंस ने तो पहले से ही द्वारिका को छोड़ दिया था, क्योंकि नेमिनाथ भगवान से पूछा था कि मेरी मृत्यु किससे होगी, तो कि कहा कि कंस से होगी। तो कंस ने सुना कि मैं अब कैसे मृत्यु कर सकता हूँ, उनका कोई रिलेशन था कंस और कृष्ण का भी, तो कि मैं कभी नहीं करूंगा मेरे भैया की मृत्यु। तो कंस पहले से वो वन जंगल में चला जाता है, लेकिन भगवान ने जो तीर्थंकर ने जो बात कही वो कैसे झूठ हो सकती है, सत्य कैसे हो सकती है। तो वो उसको लगा कि ये तो कोई हिरण है, क्योंकि उनके पैर में पद्म था, ऐसे चिन्ह था, दूर से एकदम चमकता हुआ दिखाई देता, लगा कि अरे ये तो हिरण है। तो शिकार करने के लिए उसने तीर छोड़ा, कृष्ण के पैर में आर पार चला जाता है, उससे भयंकर वेदना होती है कृष्ण जी को। और कंस माफी मांगता है कि भगवान ने जो कहा वही सत्य निकला, मैं नहीं चाहता था। तो उस समय तो कृष्ण जी ने कहा तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, अदरवाइज वो तुम्हारा भाई बलराम पानी लेने के लिए गया, वो आ जाएगा तुमको मार देगा। तो उस समय उसको छोड़ दिया। उसके बाद इतना पेन होने लगा, तो कृष्ण जी सोचने लगे अरे मैंने कैसे, मेरे मुझे मारने वाले को मैंने कैसे छोड़ दिया। तो उस समय उनके भाव आ जाते, अगर मैं नहीं छोड़ रहा उसको, मैं खुद ही इसके उसको मार देता। हिंसा के भाव आते हैं, क्योंकि कृष्ण जी का आयुष्य का बंध नरक का हो गया था, इसीलिए अशुभ देश में उनकी मृत्यु होती है, मर कर वो तीसरे नरक में जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति क्या है, मित्र को शत्रु समझ करके मार देता है, क्योंकि वो कृष्ण जी को मारना नहीं चाह रहे थे कंस, लेकिन वो अचानक ही वो दृष्टि भ्रम उनका हो जाता है तो वो मार देता है। असत्य बोलने के निमित्त से होने वाला जीववध, कभी कभी असत्य बोलने से भी क्या है, जीव की हिंसा हो जाती है, इसलिए हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अदत्त वस्तु के आदान से चोरी के निमित्त से होने वाले जीव घात को अदत्त आदान प्रत्यदंड कहते हैं। अदत्त का मतलब बिना पूछे किसी की हम वस्तु लेते हैं, उससे भी कभी कभी होता है जीव की हिंसा होने की संभावना हो जाती है। तो उसको भी मना किए कि हमें चोरी भी नहीं करनी चाहिए। अध्यात्म का अर्थ यह मन है। बाहरी निमित्त के बिना मन में हिंसा का भाव उत्पन्न होना या शोकादि जनित पीड़ा होना आध्यात्मिक दंड है। कभी कभी कोई निमित्त नहीं है, फिर भी मन में ऐसे अशुभ भाव आते रहते हैं, हिंसा का भाव आते रहते हैं, इसको मार दो, इसको जला दो, इसको ऐसे कर दो, तो वो अध्यात्म एक प्रकार का वो आध्यात्मिक दंड है। वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मन में बुरे भाव आते हैं, उससे भी कर्म के बंध होते हैं। अभिमान के निमित्त से होने वाला जीव घात, कभी कभी अभिमान में आकर के व्यक्ति किसी को मार देता है। रावण में इतना अभिमान था, अब अभिमान के कारण ही राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था, उससे कितने कितने जीवों की हिंसा हुई थी। इसलिए अभिमान भी हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए हम एग्जाम्पल ये देते हैं कि राजा रावण का भी अभिमान नहीं चला, हमारा क्या चलेगा। अभिमान से भी व्यक्ति की नीची गति होती है, दुर्गति होती है। मित्रजन माता पिता आदि का अल्प अपराध होने पर भी अधिक दंड देना। मान लो किसी ने अपराध कर दिया, अपराध बहुत कम है, लेकिन हम उसको बहुत ज्यादा पनिशमेंट दे देते हैं, वो क्या हो गया, एक प्रकार का द्वेष के कारण, उनके प्रति हमारा द्वेष है, जिसके कारण हम ज्यादा उनको पनिशमेंट देते हैं। मायाचार करने से उत्पन्न होने वाला माया प्रतिदंड कहलाता है। यानी माया जब करते हैं, लुकाओ छुपाओ, माया का मतलब लुकाओ छुपाओ, कहना कुछ करना कुछ, इस प्रकार जब हम करते हैं तो वो भी एक प्रकार का माया प्रतिदंड हो जाता है। लोभ के निमित्त से होने वाला लोभ प्रतिदंड, कभी कभी व्यक्ति के भीतर इतना लोभ होता है, लोभ से भी व्यक्ति क्या है, लोभ में आकर के व्यक्ति मर्डर भी कर सकता है, हिंसा भी कर सकता है। कसाय के अभाव में केवल योग के निमित्त से होने वाला कर्मबंध निर्यापतिक दंड कहलाता है। इसमें क्योंकि ये वीतराग अवस्था प्राप्त हो जाती है, निर्यापतिक दंड ये 13वें गुण स्थान में होता है। इसमें कसाय नहीं होती है, लेकिन योग होता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति चलती रहती है, इसलिए कर्म का बंध होता है, लेकिन क्षणिक होता है। पहले समय में बनता है, दूसरे समय में उदय आता है, और तीसरे समय में झड़ जाता है, बहुत कम समय का होता है। तो इर्यापतिक दंड कहलाता है।
ये 13 प्रकार की क्रिया सम्माय सूत्र में बताई गई है। सोहमी साणेसु कप्पेसु 13 विमान पत्थड़ा पनत्ता। सौधर्म ईशान कल्प में 13 विमान कहे गए हैं। विमान पत्थड़ा, पत्थड़ा का ना पाथड़े, पटल कहे गए हैं। सहम वणि सगेणम विमाने अदत्ते रस जोयण सह सहसाई आयाम विखंबिणम पनत्ते। सौधर्मावतंसक विमान अर्ध त्रयोदश अर्थात 12.5 लाख योजन आयाम यानी निष्कम वाला यानी विस्तार वाला है। एवं इसी प्रकार ईशान वंशज्ञ भी ईशान मतंसक विमान भी जानना चाहिए। जलयर पंचिंदी तिरक जोनियाणम अदर तेरस साई कुल कोडा जोनी पमुह सय सह साइम पनत्ता। जलचर है, जलयर में जलचर पंचेंद्र जो जीव है, तिरंज पंचेंद्र जीव है, जीवों की जाति कितनी है? कुल कोटे 12.5 लाख कही गई है। अद्ध तेरह से 12.5 लाख, तो कुल कोटि इतनी कही गई है जो जलचर तीन पंचेंद्रिय उनकी। प्राणा ऊस नम पुबस 13 वस्तु पन्नता। प्राणायु नामक 12वें पूर्व के 13 वस्तु नामक अर्थाधिकार कहे गए हैं, क्योंकि 14 पूर्व है, उसमें एक पूर्व है प्राणायु नामक 12वां पूर्व, उसके 13 वस्तु नामक अधिकार है, अर्थाधिकार है। गब्ब वकंतीय पंचेन्द्रिय तिरक जोनियाणम 13 विहे परोगे पन्नते। गर्भज पंचेन्द्रिय तिरंज योनिक जो जीव है वो 13 प्रकार के उनके योग होते हैं। 13 विहे पौगे, पौगे योग, पन्नते में कहे गए हैं। 13 योग कौन से हैं? क्योंकि अपन बोलते हैं 8 बने योग 15 योग होता है, उसमें से जो गर्भज तीन पंचेन्द्रिय उनके 13 योग होते, 2 योग नहीं होते। कौन कौन से? आहारक, आहारक मिश्र, क्योंकि आहारक जो योग है वो 6ठे गुण स्थान में होता है, और गर्भ तीन पंचेंद्रिय होते हैं वो कुछ श्रावक होते हैं, तो उनको 5वां गुण स्थान तक हो सकता, लेकिन 6ठा गुण स्थान नहीं होने से वो 2 योग नहीं पाए जाते हैं। आहारक, आहारक मिश्र योग, ये 2 योग छोड़ करके 13 योग इनमें पाए जाते हैं। तो 4 तो मन के, 4 वचन के, और जो 12 4 होता है काय के, औदारिक काय, औदारिक मिश्र काय, वैक्रिय काय, वैक्रिय मिश्र काय, कार्मण काय, आहारक और आहारक मिश्र नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो सत्य मन योग पाया जाता है, मिश्रा मन योग, सत्य अमृषा और असत्य अमृषा। सत्य वचन मृषा वचन, सत्य मृषा वचन, असत्य मृषा वचन। औदारिक शरीर काय प्रयोग, औदारिक मिश्र शरीर काय प्रयोग, वैक्रिय शरीर काय प्रयोग, वैक्रिय मिश्र शरीर काय प्रयोग, और कार्बन शरीर काय प्रयोग। ये 13 योग गर्भज पंचेंद्रिय जीव होते उनमें ये पाए जाते हैं। सूर्य मंडलम ज्वयनेनम 13 से ही एक सठी भाग्यम ज्वयनस्य ओणम पन्नते। सूर्य मंडल 1 योजन के इक्षत भागों में से 13 भाग यानी 13/61 से न्यून यानी कम, अर्थात 48/61 योजन के विस्तार वाला कहा गया है। जो सूर्य मंडल होता है वो इतना विस्तार होता है इनका, 48 + 61 योजन। इमीसेणम रेण प्रभाय पूर्वी अत्थे गयाण नेरियाम 13 पल्लीवमं टी पनत्ता। ने कुछ रत्न प्रभा के नारकी जो जीव है उनकी स्थिति 13 पल्लवम की है। पंचमी पूर्वी अत्थे गयाम नेरियाम 13 सागरवाम टी पनत्ता। तो 5वीं नारकी है धूम प्रभा, वहां के जो नारकी है उनकी स्थिति 13 सागरवम की है। सोहम्मी साणेसु कप्पेसु अत्थे गयाणम देवाणम 13 पल्लीवमं ठी पनत्ता। सौधर्म और ईशान कल्प जो देव है वहां के देवों की स्थिति 13 पल्लोपम की बताई गई है। लंते कप्पे अत्थे गयाणम देवाणम 13 सागरोमं ठी पनत्ता। जो लांत कल्प है उनके कुछ देव हैं उनकी स्थिति 13 सागरोपम की है। जे देवा वज्जम सुवज्जम वज्जावत, ये सारे विमान के नाम है। तो इन विमानों में जो उत्पन्न होते हैं उनकी स्थिति भी कितनी होती है? 13 सागरोपम की होती है।
ये सारे विमान के नाम है। उसके बाद जो देव होते हैं वो 13 अर्धमास यानी 6.5 महीनों से एक श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। और उन देवों को खाने की इच्छा कब होती है? 13,000 वर्ष के बाद खाने की इच्छा होती है। कितने भव्य सिद्धिक जीव ऐसे हैं तो 13 भोग ग्रहण करके सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, कर्मों से मुक्त होंगे, परम निर्वाण को प्राप्त होंगे और सब दुखों का अंत करेंगे। ऐसे कुछ भव्य जीव होंगे जो 13 भोग करके, क्योंकि सम्यक का कभी बोलते हैं सम्यक भी जीव होता है या साधु बन जाता है उसको मैक्सिमम 15 भोग रहते हैं। तो कितने ऐसे जीव हैं जो 13 भोग करके भी मोक्ष चले जाएंगे। इस प्रकार हमारा जो 13वां जो स्थानक है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इससे संबंधित अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न है? समझी जी, मास खमन का मतलब होता है 1 महीने की तपस्या, राइट? हाँ, मास खमन 1 महीने की तपस्या। वो मास खमन कोई 30 डेज का करते हैं, कोई 31 डेज का करते हैं, कोई 27 डेज का करते हैं। 27 डेज का मास खमन माना जाता है। वो चंद्रमा की उससे 15 पूर्णिमा और 15 अमावस के तो ठीक है जी, समझी जी। और किसी के कोई प्रश्न? ओके, मंगल पाठ। तामंगलम साहु मंगलम केवली पलतो धम्मो मंगलम सत्तारी लोगुत्मा रहंता लोगुत्मा सित्ता लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली पलतो धम्मो लोगुत्मा सत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पलतं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओदक समरण क्या सरे चिंता काम सरे चिंता। दिग्योस्मि समझी जी। वंदामि ने कुछ भी कहा तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। दिग्योस्मि समझी। अरहं। वंदामि नमः स्वामी। कामन से। वंदामि नमः समरी जी। शिल्पा जी। मधु जी। ओके, बिलीव करते हैं।